इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड, दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम।
महानुभाव, आज श्रुत अवतार का अर्थात श्रुत पंचमी का पावन पर्व है। आज के दिन से ही जो हमारे ग्रंथ हैं उनको लिपिबद्ध करके सुरक्षित करने का काम आचार्य श्री कौन से है? मुझे तो मालूम है, मैं पूछना चाहता हूं क्या है। आचार्य श्री पुष्पवंत भूतबली स्वामी ने करने का कार्य संपन्न किया था और उस दिन से लेकर आज के दिन को श्रुत पंचमी कहते हैं। श्रुत अर्थात ज्ञान। आज सारा संसार ज्ञान पाने के लिए भागा जा रहा है। यहाँ बैठे बहुत सारे लोग होंगे जिनके बच्चे विदेशों में विद्या अध्ययन करने जा रहे हैं या विद्या अध्ययन करके आ चुके हैं। भारत देश के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, उच्च शिक्षा प्रदान कराना चाहते हैं और प्रत्येक माता पिता चाहता है कि मेरा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, इंग्लिश मीडियम में पढ़े। लेकिन विचार ये है, आज देश भारत की संस्कृति पर चल रहा है और हम सभी लोग अपनी पाश्चात्य संस्कृति में जीने का प्रयास कर रहे हैं। आज प्रत्येक प्राणी चाहता है कि मेरा बच्चा जो है लंदन पढ़े, अमेरिका पढ़े, सब कुछ पढ़े, कोई बात नहीं पढ़े, लेकिन प्रत्येक प्राणी को एक भावना मन में भरना चाहिए कि मेरा बच्चा दुनिया में कहीं पर भी पढ़े लेकिन वह देव शास्त्र गुरु के चरणों से विमुख ना हो। ये बात प्रत्येक माता पिता को अपने जहन में लाना चाहिए कि मेरे बच्चे के अंदर संस्कार ऐसे बने रहे। संस्कार नहीं है, आज घर घर के संस्कार समाप्त हो रहे हैं। आज मंदिरों में भी संस्कारित तरीके से लोग कम आने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें माँ जिनवाणी एक दीपक का काम कर रही है कि वह आप सभी के लिए संस्कारित करने का प्रयास करा रही है। मैं प्रातःकाल देखता हूं जब लोग मंदिर में भगवान जी का अभिषेक करने के लिए आते हैं, पुरुष वर्ग आते हैं, तो मैं देखता हूं कई तो बिना नहाए पहुंच जाते हैं मंदिर में। ऐसे कपड़े पहन के मंदिर में लोग आना चालू कर रहे हैं जो कपड़े पहन के आदमी घर में नहीं घूम सकता, उस कपड़े पहन को लोग हाफ पैंट पहन के मंदिर में आ रहे हैं। घूमने वाले कपड़े पर क्या कर रहे हो आप? जिन मंदिर है क्या है? इससे पुण्य नहीं मिलेगा। आप रोज अभिषेक मत करो, साल में एक बार करो, लेकिन पूरी विधि से करो तो आपको पुण्य मिलेगा। रोज कर रहे हो लेकिन अभिनय पूर्व कर रहे हो तो आपको पुण्य बिल्कुल मिलने वाला नहीं है। तो आज से सुधर जाओ। जो लोग ऐसा कार्य करते हैं उनको चाहिए कि घर से स्नान करके ही मंदिर में आना चाहिए। तो शुद्ध पंचमी का पावन पर्व है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, और जब कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने जाता है सबसे पहले उसको पढ़ाया जाता है इंग्लिश। क्या वर्ड होता है? ए फॉर क्या होता है? ए फॉर एप्पल, खाने की वस्तु, सेव फल खाने का। पहले तो ए फॉर एप्पल था, आजकल बुलाते हैं ए फॉर एप्पल और आईफोन दिखाते हैं लोग, एप्पल का आईफोन दिखाते हैं लोगों पर। उसके बाद में जब हिंदी की संस्कृति में जाता है तो वहां पर भी पहला अक्षर होता है आ से अनार, अनार भी खाने का। हिंदी की संस्कृति, विदेश की संस्कृति, दोनों संस्कृति खाने से प्रारंभ हो रही है। ए फॉर एप्पल से हो रही है, आ से अनार से हो रही है। लेकिन जो विदेश की संस्कृति होती है ए फॉर एप्पल से चालू होती है और जेड फॉर जेब्रा क्या है? जानवर है। कि खाने से चालू होती है और जानवर बनाकर छोड़ देती है। और हम गर्व से कहते हैं कि भारत देश की संस्कृति आ से अनार से चालू होती है और ज्ञा से ज्ञानी बनाकर छोड़ देती है। तो यही तो हमारे देश की संस्कृति में अंतर है कि जहां पर आपको खाने से प्रारंभ करके जानवर बनाकर छोड़ा जाता है उसको पाश्चात्य संस्कृति कहते हैं, और जहां पर खाने से ज्ञानी बनाकर छोड़ दिया जाता है उसको भारत देश की संस्कृति कहा जाता है। तो आज भारत देश की संस्कृति के लिए बहुत सुंदर सा ऐतिहासिक दिन है। हमारे जैनियों के लिए सबसे बड़ा पर्व है क्योंकि हमारी जिनवाणी माँ का जन्मदिन है। शुद्ध पंचमी अर्थात ज्ञान पंचमी जिसे कहा जाता है। और आज पूज्यवर आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज जो परंपरा के ज्येष्ठ श्रेष्ठ आचार्य हैं, उनका आज 110वां आचार्य पदारोहण दिवस भी है कि आज से 110 वर्ष पूर्व उनको जो है आचार्य पद प्राप्त हुआ था। और जब से लेकर उनकी शिष्य परंपरा आज यदि भारत देश में 1500 साधु हैं तो ये कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है कि 900 से अधिक साधु वर्तमान में आचार्य आदि सागर जी महाराज अंकलिकर के परंपरा के आपको विद्वान विचरण करते हुए मिलते हैं। उसी क्रम में आज चूंकि गुरु आज्ञा से हर बार शुद्ध पंचमी के पावन पर्व पर चतुर्मास की घोषणा होती है। अभी
दिल्ली में और सब जगह से लोग आए। 2012 में सबसे पहले गुरुदेव के संग सानिध्य में हम दिल्ली पहुंचे थे और उस समय पहला चौमासा शक्ति नगर में हुआ था। गुरु जी के पादमूल में बहुत सारे लोग शक्ति नगर से जुड़े हुए हैं। उसके बाद में गुरुदेव की आज्ञा से दिल्ली का प्रथम चौमासा स्टेट बैंक कॉलोनी में हुआ था, जहां पर स्टेट बैंक कॉलोनी में आसपास में 25-30 जिन मंदिर हैं, लेकिन इकलौता स्टेट बैंक कॉलोनी का जिन मंदिर है जहां 6 वर्ष में दूसरा पंचकला संपन्न होने जा रहा है। पूरे और कई मंदिर में हो ही नहीं पा रहा है। सारा का सारा काम यहां पर संपन्न हो रहा है। और इसी क्रम में अगला चौमासा रोहतक रोड हुआ। और मैं तो हमेशा बात कहता हूं कि जब मैं रोहतक रोड गया था तो मैं गया था उपाध्याय बन के। क्या गया था? उपाध्याय बन के गया था। और जब रोहतक रोड से बिहार हुआ तो हम आचार्य बन के निकले। ऐसे रोहतक रोड में चतुर्मास हुआ था। और आचार्य बनने के बाद में हमारा पहला चौमासा, साउथ दिल्ली का पहला चौमासा ग्रीन पार्क में संपन्न हुआ था। ग्रीन पार्क समाज में हमारा आचार्य बन के पहला चौमासा हुआ। उसके बाद में 2016 का चौमासा लोधी रोड दिगंबर जैन मंदिर में संपन्न हुआ था और लगातार लोधी रोड से बहुत सारे ऐतिहासिक कार्य वहाँ पर संपन्न हुए। उसके बाद में 2017 का चतुर्मास भोगल जंगपुरा में संपन्न हुआ था। और उसके बाद 2018 का चौमासा यहीं इसी जगह पर खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर राजा बाजार में संपन्न हुआ था। 2019 का चौमासा वापिस रोहिणी सेक्टर 3 में हुआ। और 2020 में जब कोविड काल चल रहा था, लोग किसी को बुलाना नहीं चाहते थे। ये बहुत कड़वी बात बता रहा हूँ जितेंद्र भाई, यहाँ के लोग भी सुन रहे हैं, सारे समझ गए। सब साधु महाराज आते थे तो लोग मोबाइलों पर मैसेज भेजते थे कि महाराज को क्यों ला रहे हो सकता है यहाँ के भी आदमी ने करा हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, अज्ञानता में। तो उस समय बड़ा चल रहा था कि महाराज को क्यों ला रहे हो। उस समय 3-4 जगह की समाज, सबसे पहले तो नवीन साधरा जैन समाज, उसके बाद में राजा बाजार जैन समाज, लोधी रोड जैन समाज और ग्रीन पार्क जैन समाज, ये 4 जैन समाज थी जिसने 10 साधु के संघ को संभाला और पूरे कोविड काल में भक्ति दिखाई। चौमासे से बड़ा पुण्य है ये। जब समाज के लोग कहते थे कि साधुओं को मत लाओ, ऐसा समय आ गया था। उनकी अज्ञानता थी कि जहां जहां पर साधु थे वहां वहां लोग सुरक्षित थे। ये उनका पुण्य था कि उनको दर्शन प्राप्त हो रहे। तो 2020 में चौमासा वहां पर ग्रीन पार्क में हुआ। 2021 में महरौली में चतुर्मास संपन्न हुआ। और फिर हमारा एक संकल्प था कि साधु जीवन का 23वां चौमासा हम कचनेर जी करेंगे। तो वहाँ पर कचनेर जी चौमासा करने गए। महरौली से गए और महरौली से लेके जनकपुरी तक लगभग 5000 किलोमीटर की पदयात्रा संपन्न करके पश्चिमी दिल्ली में जनकपुरी चौमासा हुआ कि पूरा आना जाना 5000 किलोमीटर बिहार हुआ। उसके बाद में जनकपुरी चौमासा संपन्न हुआ, करमपुरा प्रतिष्ठा हुई, स्टेट बैंक कॉलोनी शिलान्यास हुआ, मथुरा प्रतिष्ठा हुई, राजा बाजार प्रतिष्ठा हुई, बहुत सारी जगह गए। तो कहने का तात्पर्य है कि पूरे दिल्ली में विचरण हुआ। फिर जमुना पार गए, नोएडा 27 भी गए। सबसे पहले 27 में 12 साल पहले गुरुदेव के संग में आए थे, पुणे से 27 गए। और हर जगह के लोगों ने लगभग दिल्ली के 25-30 कॉलोनियों ने इस साल संघ के चौमासे की भावना बनाई। सॉर्ट आउट करते रहे। फिर अब चौमासा तो कहीं ना कहीं करना है। यदि चतुर्मास नहीं होता तो मैं कहता है 1 महीना यहाँ, 1 महीना यहाँ, 1 महीना हो जाता। सबसे पहली बात राजा बाजार की करते हैं कि राजा बाजार वालों की प्रबल भावना है कि चौमासा हमारे यहां पर होवे। और देखिए इनकी भावना और मेरी भावना भी है कि 2018 में पहला चौमासा हुआ था, 2021 में दूसरा चौमासा हुआ था, अर्थात 3-3 साल में चल रहा है। और 2024 है तो मैं तो चाहता हूं कि 2024 में भी चौमासा किसी ना किसी संत का जरूर होवे। ये 3-3 साल का इतिहास तो बने कि 3-3 साल में हो रहा है। तो इनके यहाँ पे मानी स्तंभ हो रहा है। तो 4 महीने का चौमासा नहीं है, लेकिन उसकी फलश्रुति एक मानी स्तंभ का निर्माण हो रहा है कि 4 महीने में पूरा मानी स्तंभ बनाओ और वापिस चौमासे के बाद जैसी व्यवस्था आप लोग बनाओगे हम आने का प्रयास करेंगे।
कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम। श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली। श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली। श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड, दिल्ली। श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम।